हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे एनिमेशन और कार्टून वीडियो से रिलेटेड लेकर कि एक कार्टून स्टोरी को बनने में बेसिकली कितना टाइम लगता है, कितने समय में एक कार्टून स्टोरी बनकर तैयार हो जाती है, कितना हमें टाइम लगेगा। कोको टीवी या फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है जो है टॉम एंड जेरी जैसे, आखिर एक कार्टून वीडियो को बनाने में कितना टाइम लेते हैं और एक कार्टून स्टोरी को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो इसी टॉपिक पर उस पूरे वीडियो में बात करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पक्का ये पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो को बनने में आखिर कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में आप अपना वीडियो बना पाती हो और कौन कौन से बेसिक आपको यहां पर सीखने पड़ते हैं, कौन कौन से बेस यहां पर आपको समझने पड़ते हैं इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आखिर जो है कार्टून स्टोरी बनती कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स कार्टून स्टोरी बनते टाइम फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कार्टून स्टोरी बनने की, भले भी फिर आप माया का यूज लेकर बना रहे हो या फिर किसी भी एक एनिमेटेड सॉफ्टवेयर के यूज लेकर बना रहे हो, यही तीन प्रोसेस हर जगह फॉलो होती है, हर चैनल को फॉलो करनी पड़ती है, हर एक मूवी को भी फॉलो करनी पड़ती है जो कि कार्टून या एनिमेशन से रिलेटेड मूवी बनाती है। तो यही थ्री प्रोसेस उसमें भी फॉलो होती है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है यहां पर मैं आपको बता दूं, उसका नाम है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के बाद में दूसरी होती है प्रोडक्शन, उसके बाद में तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है पोस्ट प्रोडक्शन। बेसिकली गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, बेसिक चीजें प्री प्रोडक्शन के अंदर तैयार होती है। मान लीजिए आपको अपनी एक स्टोरी बना ली, तो आपको क्या करना होगा प्रोडक्शन के अंदर कि उस स्टोरी को एक कागज पर उतारना होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग करनी होगी। उसके बाद में आपको एनवायरनमेंट देखना होगा कि आपने कौन कौन से एनवायरनमेंट लिए हैं। मान लीजिए एक ही घर के अंदर आपने पूरी स्टोरी शूट की है या फिर बाहर गार्डन में जा गए हो या फिर कहां कहां कौन कौन सी जगह पर आप जो है ये स्टोरी को लेकर गए हो, तो वो सारी जगह आपको एक कागज पेन पर उतारनी होगी। वहां पर लिखना होगा कि इस तरह से यहां पर जाना है और एनवायरनमेंट इस तरह का है। मतलब जो भी आपका बेसिक आइडिया है अपनी स्टोरी से लेकर वो आपको तैयार करके कागज पेन पर लिखना होगा। स्क्रिप्टिंग करनी होगी पूरी, डायलॉग्स क्या क्या होंगे, एनवायरनमेंट क्या क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी आपके कार्टून्स की, कितने कैरेक्टर आपके कार्टून में आएंगे और कौन सा क्या बोलेगा, कितनी देर तक कौन कितना रोल प्ले करेगा, ये सारी चीजें प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। वेल गाइस, बेसिकली बता रहा हूं मैं आपको, और भी कई चीजें होती है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है प्री प्रोडक्शन के बाद में प्रोडक्शन। एक्चुअली प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर अब क्या होगा कि हम आपने जो करेक्टर लिए हैं, अब आपने जो पहले सोचा है कि एनवायरनमेंट कैसा लेना है, उसको रियलिस्टिक किया जाता है। कैसे, मान लीजिए आपने एक करेक्टर ले लिया है, जो भी करेक्टर है, मान लीजिए टॉम एंड जेरी का एक करेक्टर आपने ले लिया है। अब उसको मोमेंटम दिया जाता है, मतलब मोमेंट करवाया जाता है, उसको मोशन दिया जाता है। मतलब मान लीजिए करेक्टर आपने बना लिया, एक मॉडलिंग आपने कर ली, स्कल्पटिंग आपने कर ली। उसके बाद में क्या होता है कि एक आप देखोगे कार्टून का जो होता है वो जोड़ों से चलता है, जो आपका घुटना है वहां से उसके पैर हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको कितना मोमेंट करवाएंगे, कौन कितना चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा, कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कौन कितना मोमेंट करेगा, कौन सा करेक्टर कितना मोमेंट करेगा, एनवायरनमेंट में क्या क्या होगी। एक एनवायरनमेंट, मान लीजिए एक रूम है, रूम के अंदर एक घड़ी है, वो घड़ी के सुई किस तरह से मोमेंट करेंगे, किस तरह से मोमेंट करेंगे। या फिर आपकी कोई भी चीज है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल है, वो कितनी बार जंप करेगी। और भी कई सारी चीजें हैं जो फिजिकली ही उनको हम अटैच करते हैं। हालांकि छोटी छोटी चीजें एक साथ हो सकती है, होती भी है एक्चुअली ब्लेंडर के अंदर, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें आ जाती है हमारे अंदर जो है प्रोडक्शन के अंदर। और भी कई सारी चीजें हैं, बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना टाइम आखिर लगता है वीडियो बनने के अंदर। तीसरी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी प्रोसेस आ जाती है हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन। वेल गाइस, बात कर लेते हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट तैयार हो गया, आपने कौन सा करेक्टर क्या काम करेगा, किधर जाएगा, किधर चलेगा, कितना करेगा, कैमरा रोल क्या होगा, कैमरा प्ले किधर से होगा, कैमरा रोल किधर से जा रहा है, कैमरा एंगल्स कितने होंगे, कहां से क्या क्या स्टोरी आपने बनाई, कहां पर चला, कहां पर गया, कहां पर जा रहा है, कहां पर जाएगा, ये सारी चीजें के होने के बाद में अब यहां पर बात आ जाती है उन चीजों को वीएफएक्स देने की, उनको थोड़ा सा इफेक्ट देने का, डायलॉग देने का, और उनको थोड़ा सा वीएफएक्स देना। और भी लास्ट में आ जाती है आपका एडिटिंग वगैरह, उसमें जो भी चीजें बाकी रहेगी एडिटिंग करना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर, ये सब चीजें होती है। वेल गाइस, क्या चीजें होती है मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक फायर इफेक्ट है आपकी एनिमेटेड स्टोरी के अंदर। फायर इफेक्ट इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कहीं पर आग लग गई हो या फिर कोई बम वगैरह आपने विस्फोट करवाया हो। तो ऐसे में जब आप ये काम करने जाओगे प्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहीं अगर आप काम करना चाहोगे किसी वीएफएक्स जो कि पर्टिकुलर डिजाइन होता है किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं। सभी पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं क्योंकि उनको वहां पर करना ज्यादा ईजी हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन के अंदर। पोस्ट प्रोडक्शन में काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। अब साउंड इफेक्ट, यही मान लीजिए बम विस्फोट हुआ तो उसका साउंड कैसा होगा, तो वो भी एडिटिंग के अंदर किया जाता है। यहां पर वो भी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है।
अब क्या होता है कि एनिमेशन के अंदर छोटे छोटे क्लिप बनते हैं, उसके बाद में वो एक साथ मर्ज होते हैं, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, तब जाकर एक पूरी स्टोरी तैयार होती है। वो काम भी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ही किया जाता है। उसके बाद में और चीजें क्या क्या हो जाती है, उनको जो है ट्रांजेक्शन क्या क्या देना है आपको, और क्या किस किस बेसिस पर वो आगे स्टोरी प्रोड्यूस करेगी, किस फॉर्मेट में वो जाएगी, और किस फॉर्मेट से होकर गुजर रही है, किस तरह से रेंडरिंग प्रोसेस होगी, और क्या किस फॉर्मेट में वो आगे दिखाई जाएगी, किस प्लेटफॉर्म पर वो रिलीज की जाएगी, सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। और जो भी इफेक्ट देने होते हैं, साउंड इफेक्ट हो भले कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी यहाँ पर दे दी जाती है। तो आखिर अब इन चीज़ों में टाइम कितना लगा? अब आप ये सोचोगे यार इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये स्टोरियाँ चलती भी बहुत। आप किसी भी कार्टून चैनल को उठाकर देख लीजिए, जिस पर कार्टून डलते हैं, मिलियन से कम किसी के सब्सक्राइबर नहीं, किसी के भी नहीं है, उठाकर देख लीजिए, एक के नहीं आता तो। लेकिन आप ये सोचते हो कि यार ये काम अकेला एक बंदा करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ही अलग अलग होते हैं। पहला होता है प्री प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, फिर होता है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। तीनों को अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने की यहाँ पर आज़ादी होती है। पहला होता है, वही मूवी मेकर की बात आ जाती है, जैसे राइटर जो काम करता है वही यहाँ पर वो राइटर काम करेगा। प्री प्रोडक्शन के अंदर पहले एनवायरनमेंट कैसा होगा, सारी चीज़ें डिसाइड करेगा वो जो इसने स्टोरी सोची है ना, जो राइटर सोचता है जैसे मूवी के अंदर, वैसे ही वो सारी चीज़ें सोचता है। दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है जिसको ब्लेंडर यूज करना आता हो, माया यूज करना आता हो, या फिर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज करना आता हो, एनिमेशन के सॉफ्टवेयर यूज करना आता हो। तो काम करवाना, मोमेंट करवाना, ये सारा का सारा काम उनका हो जाता है। उसके बाद में अब इसमें काट छाट कमियां क्या रह गई, वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम होता है। ये इस पर क्या इफेक्ट देना है, कितना अच्छा होना है, इसकी जो कलर करेक्शन कितना करना है, वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट चला जाता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब आप कहोगे कि कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेजिन कर रहा हूँ 10 मिनट की स्टोरी है, तो 10 मिनट की स्टोरी में अगर आपके 3 करेक्टर है, 10 मिनट की स्टोरी में 3 करेक्टर है, और वो ये पूरी स्टोरी जो है एक कमरे में शूट की जा रही है। करेक्टर इन द सेंस आप बोल सकते हो कि 3 करेक्टर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे कॉपी करके दिखा सकते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क यहाँ पर 3 ही कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, और एक और कोई है पियोन वगैरह कोई भी है उस स्टोरी के अंदर, वो काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर 10 मिनट की आप स्टोरी बनाने बैठोगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको कितना काम करा रहे हो, कितने इफेक्ट्स दे रहे हो, उस हिसाब पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक अगर एवरेज बात करें तो इसमें कम से कम भी 15 दिन लग जाते हैं 10 मिनट की एक स्टोरी को प्रोड्यूस करने के अंदर, कंप्लीट करने के अंदर। अगर इसमें अच्छे खासे इफेक्ट दे, अच्छा खासा एवरेज चीज़ें दे, अच्छी खासी सारी चीज़ें डाली जाए, तो 10-15 दिन आराम से एक 10-15 मिनट की स्टोरी में लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10-15 दिन बता रहा हूँ तो 5 दिन में नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आपकी स्टोरी पर, आपके करेक्टर पर, आपके प्रोडक्शन के अंदर कैसी टीम है, कितनी फास्ट है, कौन कौन सी चीज़ें वहां पर वर्क करती है, तो इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक बताती है कि आपकी स्टोरी कितनी बनती है। तो इस चीज का कोई आंसर नहीं है कि सर एक स्टोरी बनाने में, काफी सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, तो बहुत ही ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने ये सॉफ्टवेयर बता दी, इस सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं जिससे फास्टेस्ट बन जाए। भाई ये फास्टेस्ट बनने का काम है, आप एक आर्टिस्ट बनने जा रहे हो, यहाँ पर आपकी जॉब होती है। तो यहाँ पर आप काम करोगे तो टाइम लगेगा, जितना आप क्वालिटी दोगे, जितनी आप चीजों में डालोगे, जितने अपना जो है एफर्ट्स डालोगे, उतने ही अच्छी आपके सामने चीजें बनकर आएगी, उभर कर आएगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कार्टून बनने में कितना टाइम लगता है। ये कोई नहीं बता सकता वैसे, लेकिन एवरेज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपकी स्टोरी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक मूवी है, अब आप कहोगे मुझसे कि बाहुबली मूवी को बनने में कितना टाइम लगा, तो मैं बोलूंगा कि उस मूवी को बनने में 1 साल लगा। तो आप कहोगे अक्षय कुमार तो अपनी मूवी को 2 महीने में शूट करके कंप्लीट कर देता। अब यहां पर कंपेरिजन थोड़ी है, उस मूवी को में ज़्यादा इफेक्ट्स यूज हुए हैं, उस मूवी के अंदर कितने सारी के सारे इफेक्टिव चीज़ें यूज हुई है, तो वहां पर तो उस मूवी को काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन बात करें यहाँ पर इस चीज़ की, जहां पर अक्षय कुमार मूवीज बनाता है, अब उसमें इतने इफेक्ट्स थे ही नहीं, उतनी चीज़ें सारी थी नहीं, जो भी शूट हुई है वो रियलिस्टिक थी, उसके अलावा कुछ एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा काम रहा ही नहीं, तो उस मूवी को बनने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। रहीं पर बात करें यहाँ पर जो है हॉलीवुड मूवीज़ को, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर सारे इफेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, मैनुअली चीज़ें तैयार की जाती है, तो उनमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से कोई बता नहीं सकता कि आपकी स्टोरी बनने में कितना टाइम लगेगा, एक स्टोरी बनने में कितना टाइम लगता है। कोको टीवी जैसे चैनल को अगर एक स्टोरी बनानी हो तो कितना टाइम लगेगा। चैनल के नाम लिए जा रहे हैं मेरे पास, टॉम एंड जेरी वाले अगर वीडियो बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा हमें, इस तरह के नाम ले लेकर बार बार आप पूछ रहे हो। तो इनका कोई एक पर्टिकुलर आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग टाइम बेसिस पर है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, किस तरह की आपकी स्टोरी है, किस तरह का एनवायरमेंट है, किस तरह के आपके इफेक्ट्स है, सारी इन चीज़ों पर बेस होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा?
कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। साथ ही वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी शिकायत करनी हो तो मिल जाऊंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।